ससुराल की औरतों से लंबे मर्दों के बाल। अखिलेश जी का घर आज फूलों से सजा हुआ है, रोशनी से जगमगा रहा है, हर तरफ हलचल रौनक है। और हो भी क्यों ना, आज उनके छोटे बेटे अक्षय की शादी जो है। और इन सभी के बीच अखिलेश जी गुस्से में इधर उधर घूमते हुए कहते हैं, अरे भाई, कोई बताएगा कि बारात आज ही निकलेगी या बहुओं के श्रृंगार के बाद अगले साल का मुहूर्त निकलवाया जाए। अक्षय का सेहरा बन चुका है, घोड़ी बाहर खड़ी खड़ी घास खा रही है और हमारी बहुएं अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे सुनिए तो, आप तो जानते ही हैं कि बहुओं के बाल कितने लंबे हैं। अब शादी ब्याह का घर है तो गजरा वजरा सजाने में वक्त तो लगता ही है ना। वक्त? अरे इसे वक्त नहीं, वक्त की बर्बादी कहते हैं। सुबह 4 बजे से शैम्पू और तेल का खेल चल रहा है। अर्जुन, अश्विन, अरविंद, तुम लोग भी खूंटे की तरह वहीं खड़े हो या तैयार भी हुए हो? पापा मैं तो तैयार हूँ और आरोही के बाल सूख ही नहीं रहे हैं। हेयर ड्रायर भी गर्म होकर बंद हो गया है। अब वो बिना बाल सुखाए जोड़ा कैसे बनाएगी? यहाँ भी वही हाल है पापा, करिश्मा के बाल इतने लंबे हैं कि आज तो कंघी ही फंस गई। अब वो रो रही है कि दर्द हो रहा है। भला इतने लंबे बाल रखने की क्या तुक है जब वक्त पर संभाल न सको। मेरे कमरे में तो आशा ने पूरा ब्यूटी पार्लर खोल रखा है। प्रांशु रो रहा है पर उसकी मम्मी को कहाँ फुर्सत है, वो तो अपने बालों को संवारने में लगी हुई है। प्लीज भाभी, आप सभी लोग आज के दिन थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए, आपके देवर की शादी है। अरे 10 मिनट में जो आया ठीक, जो नहीं आया वो घर में ही रहेगा, बारात निकल जाएगी। अखिलेश जी की चेतावनी ने मानो सबके पैरों में पहिए लगा दिए थे। 10 मिनट के अंदर सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकले, फिर अक्षय की बारात लेकर घर से निकल गए। दूसरी तरफ श्रद्धा दुल्हन बनते हुए अपनी माँ से बातें कर रही थी। कितने लंबे हो गए हैं तेरे बाल, याद है जब छोटी थी तो कटवाने से भागती थी। अभी भागूंगी माँ। ससुराल में भी ऐसे ही हंसती रहना बेटा। माँ रोना मत, वरना मेरा काजल बह जाएगा। दोनों हंसती हैं, तभी बाहर से ढोल नगाड़े की आवाज आने लगती है। अरे तन्वी, कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ, दरवाजे पर बेटी की बारात खड़ी है। तन्वी कमरे से बाहर आकर बड़े ही अपने मन से बारात का स्वागत करती है। शादी की सभी रस्में हंसी खुशी और थोड़ी झिझक के साथ पूरी हुई और फिर वक्त आया विदाई का। वहीं आंगन जो अभी तक खुशियों और शहनाइयों से गूंज रहा था, अब आंखों की नमी और खामोशी में बदल गया। हमेशा खुश रहना मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हें हर मुश्किल हर परेशानी से बचाए। माँ जा बेटा, अब वो घर तेरा है। वहीं खड़े विशाल जी अपने बेटी के पास आते हैं। अरे बेटा, तू हमारी परवरिश लेकर जा रही है, वहां भी वैसे ही रहना। पापा। श्रद्धा ज्यादा मत रो, तेरा पूरा काजल बह जाएगा। श्रद्धा गाड़ी में बैठकर बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी। उसके मम्मी पापा वहीं खड़े उसे देखते रहे। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद गाड़ी जा रुकी एक बड़े घर के सामने, उसका ससुराल। अनीता जी ने आरती उतारी। घर के सब लोग खड़े हुए थे मुस्कुराते हुए। श्रद्धा को सब कुछ नया लग रहा था। ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए हैं। श्रद्धा नजरें नीची करे अक्षय के पास बैठी है। बहू थकी होगी, खाना खा लो फिर आराम करना। जी माँ जी। श्रद्धा घबराओ मत, पहले 2-4 दिन अजीब लगता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और हम है ना, अकेले थोड़ी हो। श्रद्धा सभी की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। तभी अखिलेश जी की आवाज आई। अरे ठीक है, बहुत रात हो गई है, सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। श्रद्धा कमरे में अकेली बैठी इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। तभी अक्षय अंदर आया। कैसा लग रहा है? अजीब सा, मेरा मतलब सब अच्छे हैं पर अभी सब कुछ नया है। 2-4 दिन में ये घर अपना ही घर लगने लगेगा। भाभी सब लोग बहुत अच्छे हैं। रात भर की थकान के बाद श्रद्धा की अपने ससुराल में ये पहली सुबह है। श्रद्धा आईने के सामने बैठी अपने बालों को कंघी कर रही है। तभी अक्षय पीछे से श्रद्धा को देखते हुए कहता है, अरे श्रद्धा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अक्षय। अक्षय और श्रद्धा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे से आवाज आती है। अक्षय, नाश्ता ठंडा हो रहा है और बहू को भी साथ लेकर आओ, आज पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। अरे लो कमांड आ गया, चलो वरना पापा का पारा हाई हो जाएगा। नीचे आकर श्रद्धा पहली बार किचन में कदम रखती है। चारों तरफ मसालों की गंध और भयंकर गर्मी। तीनों भाभियां आरोही, करिश्मा, आशा, तीनों पहले से ही काम में लगी हुई हैं। आ जाओ श्रद्धा, संभल कर। भाभी बाल खुले क्यों रखे हैं, आज के पास डर नहीं लगता? मजबूरी है, सुबह धोए थे अभी तक गीले हैं, बांध लो तो बदबू, खुले रखो तो ये हाल। श्रद्धा कढ़ाई में हलवा चलाने लगती है। वो कुछ सामान लेने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसके बाल आगे आ जाते हैं। श्रद्धा पीछे हटो, बाल कढ़ाई तक पहुंच गए। श्रद्धा घबरा कर पीछे हटती है। आवाज सुनकर अनीता जी पीछे से आती हुई कह रही हैं, बहू बालों को संभालो, किचन में ध्यान रखा करो। जी माँ जी।
पहली रसोई में श्रद्धा ने एक बात समझ ली, घर के मर्दों को औरतों के लंबे बाल पसंद भी थे और नहीं भी। एक हफ्ता बीत गया था, घर का रूटीन चल रहा था, पर रोज कुछ न कुछ होता ही था। एक सुबह अश्विन मुंह बनाए हुए बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहता है, करिश्मा, नाली फिर बंद है। तो प्लम्बर बुला लो। अरे हर हफ्ते प्लम्बर, इतने लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है? इतने में अरविंद अश्विन के कमरे के पास से गुजरता है। भाई, मेरे कमरे की नाली भी बंद है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। ये सारी बातें श्रद्धा दूर से सुनते हुए सोच रही है। रोज का यही राग। उसी हफ्ते एक और सुबह करिश्मा नहाकर निकली तो उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। फर्श गीला होने की वजह से अश्विन का पैर फिसल जाता है। क्या हाल बना रखा है कमरे का, पूरे फर्श में पानी पानी हो रहा है। अरे अभी बाल धोई तो उसी का पानी गिर गया थोड़ा। इसे थोड़ा पानी कह रही हो? पूरे कमरे को तालाब बना दिया है तुमने। करिश्मा बिना कुछ कहे फर्श का पानी पोंछे से साफ करती है। इतना भी पानी नहीं था जितना चिल्ला दिया। अब श्रद्धा की शादी को 4 महीने हो गए थे। श्रद्धा अब इस घर में घुल मिल गई थी। काम, रूटीन, चेहरे सब पहचानने लगी थी। पर एक चीज थी जो नहीं बदली थी, बालों को लेकर रोज की नोक-झोंक, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आज मोहल्ले में किसी की शादी है, सभी घर वाले शादी में जाने की तैयारी में लगे हैं। आरोही, कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? जल्दी करो भाई। बस 10 मिनट और। अरे जिस दिन से तुमसे शादी हुई है रोज यही सुनता हूँ। अभी बाहर आओगे फिर अपने बालों में लग जाओगी। अश्विन के कमरे का भी कुछ यही हाल था। करिश्मा, जल्दी कर लो यार। अरे ये क्या हुआ? देखिए अश्विनी, हेयर ड्रायर तो गर्म होकर बंद हो गया। यार ड्रायर भी थक गया है इन बालों से, हम तो थकेंगे ही। तीसरे कमरे में अरविंद भी कुछ इसी तरह झुंझलाया हुआ था। अरे आशा, अगर तुम तैयार हो गई हो तो थोड़ा प्रियांशु को भी देख लो। अरविंद, बस थोड़ा टाइम और मेरे बाल सेट हो जाएं, फिर मैं प्रियांशु को तैयार करती हूँ। तब तक आप उसे देख लीजिए। क्या मैं प्रियांशु को देखूं? मैं तुमसे और तुम्हारे बालों से थक गया हूँ यार। जल्दी जल्दी अपने बालों को बांधो और फिर उसे तैयार करो। श्रद्धा कमरे में आईने के सामने बैठकर अपने बालों को कंघी कर रही है। तभी अक्षय उसके करीब आता है। श्रद्धा के गीले बाल झटके से अक्षय के मुंह पर पड़ते हैं। अरे पूरी शर्ट भीग गई। सॉरी, अभी धोई हैं। अरे यार श्रद्धा, एक तो पूरी शर्ट गीली कर दी, ऊपर से हंस रही हो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे लंबे बालों से उलझन होने लगती है। अब जल्दी करो, यूं आईने के सामने बैठी रहोगी तो देर हो जाएगी। श्रद्धा की हंसी वहीं रुक जाती है। उसे याद आता है, उस दिन इन्हीं बालों को देखकर कहा था बहुत अच्छे हैं। आज उन्हीं बालों में उलझन हो रही है। शादी में सब गए, खाना खाया, हंसे मिले, रात देर तक रौनक रही। रात देर से शादी से लौटे, सब सो गए, पर चारों बहुएं रात के 1 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाया और सभी के उठने से पहले पूरा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। अरे ये क्या है? घी में बाल है। तभी अर्जुन अपनी थाली देखता है। पापा, सिर्फ घी में नहीं, देखो सब्जी में भी बाल है। यार सुबह सुबह यही देखना था। अरे तुम लोगों से तुम्हारे बाल भी नहीं संभाले जाते। अरे रोज यही हाल है, नाली में बाल, खाने में बाल, घर में बाल, हर रोज का यही चिक चिक चलता है। इससे बेहतर है तुम लोग अपने बाल ही काट लो। सच में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सब चिल्लाए और चले गए। खाना वहीं पड़ा रहा। किसी ने नहीं देखा कि वो नाश्ता सुबह 4 बजे उठकर बहुओं ने बनाया था। चारों बहू मेज पर उदास होकर बैठ जाती हैं। तभी अनीता जी उनके पास आई। बेटा, तुम लोग अपना दिल छोटा मत करो। इस घर में हमेशा से ऐसा ही है। औरत सुबह 4 बजे उठे या 3 बजे कोई नहीं देखता, पर एक बाल खाने में आ जाए तो पूरा घर देख लेता है। मैंने भी यही झेला है बेटा, बस कभी बोल नहीं पाई। श्रद्धा अनीता जी का हाथ थाम लेती हैं। माँ जी, अब हम बोलेंगे अपनी तरीके से। क्या करेंगे श्रद्धा? इन बालों को ही काट देते हैं जिनकी वजह से सबको शिकायत है। कुछ पल के लिए सभी ने हैरान होकर श्रद्धा को देखा। फिर करिश्मा ने कहा, इन बालों की वजह से रोज सुनते हैं, यही सही है, इन्हें काट लिया जाए। देखते हैं फिर क्या बोलते हैं। माँ जी, हम गलत नहीं हैं, पर शायद इस घर के आदमियों के इसी तरह समझ में आए। चारों ने फैसला किया और फिर अपने बाल काटकर छोटे कर लिए। सास अनीता चारों को देखते हुए कहती हैं, बेटा, ये क्या कर लिया तुम लोगों ने? माँ जी, यही सॉल्यूशन लगा हमें। अनीता जी आगे बढ़ती हैं, चारों को देखती हैं, आंखें पोंछती हैं। इतनी सी बात के लिए इतना कर लिया। तभी नेहा, पूजा, प्रांशु तीनों आते हैं। मम्मा, आपकी बाल कहाँ गए? आशा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराती है। चाची, आप लोगों के बाल तो इतने अच्छे थे, हम फूल लगाते थे उनमें। मम्मा क्यों काटे? बड़ी होगी तो समझ आएगा बेटा। बच्चों के सवाल सुनकर कुछ वक्त के लिए छत पर चली गई, लेकिन छत पर भी सवाल रुके नहीं। बगल वाली छत से तपस्या और शिवानी की आवाजें आईं। अरे ये क्या, चारों ने एक साथ बाल कटवा लिए? कौन सा ट्रेंड चला लिया तुम लोगों ने?
अरे वाह, देवरानी जेठानी की बड़ी बनती है। तभी तो देखो एक ही साथ चारों ने एक जैसा हेयर स्टाइल करवा लिया। चलो भाभी नीचे ही चलते हैं, अभी बहुत लोग हैं जो हमसे ये सवाल पूछेंगे। शाम को सब ऑफिस से लौटे, खाना मेज पर लगा था, सब बैठे, तभी अखिलेश जी की नजर सबसे पहले बहुओं पर गई। ये तुम लोगों के बाल इतने छोटे? चारों बहुएं चुप खड़ी हैं, उनके हस्बैंड एक एक करके देखते हैं। ये क्या जरूरत थी अचानक? सुबह नाश्ते में बाल आया, सबने क्या किया याद है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि। अश्विन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तभी बीच में करिश्मा ने कहा, नाली में बाल, खाने में बाल, टाइम लगता है तो बाल, हर जगह बाल की ही प्रॉब्लम थी तो काट लिए। यार इतना भी क्या, संभाल नहीं सकती थी? संभालती थी, रोज संभालती थी, पर आप लोगों को वो दिखा ही नहीं। अक्षय श्रद्धा को देखते हुए कहता है, श्रद्धा क्या सच में इसकी जरूरत थी? आपने ही कहा था संभाले नहीं जाते तो छोटे कर लो। किसी के पास कोई जवाब नहीं, तभी अर्जुन खड़ा होता है। ठीक है, तुम लोग समझते हो कि बाल रखना बहुत मुश्किल काम है, हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल, हम बाल बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी आसानी से संभलते हैं। फिर देखना कितना आसान है। हम बढ़ाएंगे और संभालेंगे भी, और वैसे भी आजकल तो लड़कों के लंबे बाल बहुत ट्रेंड में हैं। चारों बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, तभी श्रद्धा कहती है, ठीक है, हमें भी इंतजार रहेगा आपके सभी के बड़े बालों का। उस रात मेज पर एक चैलेंज था। मर्दों ने सोचा बाल बढ़ाना क्या मुश्किल है, पर वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और एक दिन वो आया जब इस घर के मर्दों के बाल घर की औरतों से भी लंबे हो गए। अरे देख रही हो बहू को, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। हम ऑफिस भी जा रहे हैं, बाल भी बढ़ रहे हैं और कोई शोर भी नहीं मच रहा है। अखिलेश जी अपने सफेद बालों की एक छोटी सी चोटी पोनीटेल बनाकर बैठे हैं। अर्जुन, अश्विन, अरविंद और अक्षय सबके बाल अब अच्छे खासे लंबे हैं। अभी तो बस शुरुआत है पापा, असली मजा तो अब आएगा। अरविंद आईने के सामने खड़ा है, उसके बाल अब काफी बढ़ गए हैं, लेकिन वो सीधे होने के बजाय कर्ली और फूले हुए फिजी हैं। अपने बालों को कंघी करते हुए अरविंद को कुछ याद आया। आशा अपने घुंघराले बालों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। आशा, क्या चिड़िया का घोंसला बनाकर घूमती हो? थोड़े बाल सीधे कर लिया करो, कितनी बुरी लगती हो, ऐसा लगता है कोई गुड्डा खड़ा है। अरविंद, मेरे बाल नेचुरली ही करली हैं, कब तक स्ट्रेट करूंगी? अगर मेरे बाल करली हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरविंद अपने ही करली बालों में कंघी फंसाकर खड़ा है। जैसे ही वो खींचता है वो जोर से चीखता है। उसके बाल पसीने और ह्यूमिडिटी की वजह से फूल कर एफ्रो जैसे हो गए थे। क्या हुआ अरविंद जी, थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए ना, वरना गुड्डा लगेंगे आप। अरे हंसो मत आशा, ये बाल हैं या बिजली का तार, सूखते ही नहीं है और पसीने से गर्दन में खुजली हो रही है। मर्दों ने चैलेंज तो ले लिया था, पर उन्हें क्या पता था कि जिस डिसिप्लिन का वो ढिंढोरा पीटते थे वो अब उनके ही गली की फांस बन गया था। घर का डाइनिंग टेबल जो कभी औरतों को कोसने का अड्डा था, मर्दों की बेबसी की गवाह बन गया था। अखिलेश जी मेज पर बैठे हैं। अर्जुन और अश्विन गीले बालों के साथ कुर्सी पर धप से बैठते हैं। उनके शर्ट के कंधे गीले हैं क्योंकि बाल सुखाने का वक्त नहीं मिला। अरे अनीता, ये पंखा तेज करो, गर्दन में पसीने से खुजली हो रही है। और ये नाश्ता कहाँ रह गया? बस ला रही हूँ, पर आज तो आप लोग बड़ी जल्दी टेबल पर आ गए हैं, अभी तो 9 ही नहीं बजे। क्या करें मम्मी, बाल सुखाने बैठते हैं तो घंटा आधा घंटा निकल जाता है। आज तो आधे गीले ही छोड़ दिए। ऑफिस में सब पूछ रहे थे क्या बारिश में भीग कर आए हो। तभी अरविंद अंदर आता है। उसके कर्ली बाल हवा में ऐसे फूल रहे थे जैसे कि कोई रुई का गोला हो। अरे आशा, मेरा वो बड़ा वाला क्लचर कहाँ है? ये कंघी तो मेरे बालों में घुसकर गायब हो गई है, निकल ही नहीं रही है। अरे अरविंद जी, क्लचर तो औरतों की चीज है ना। आप तो कह रहे थे कि मर्द 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, अब क्या हुआ? लाओ मैं सुलझा देती हूँ, वरना ऑफिस की बस निकल जाएगी। अपने बालों को संभालते हुए घर के सभी आदमी नाश्ता करने के बाद चारों अर्जुन, अश्विन, अरविंद और अक्षय एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। अरे यार, ये बाल हेलमेट में फिट क्यों नहीं हो रहे हैं? गर्दन अकड़ गई है मेरी। भाई मेरी तो शर्ट के कॉलर पर गीले बालों के निशान पड़ गए हैं। ऑफिस में सब समझेंगे कि नहाकर सीधे भाग आया हूँ। मेरा तो बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है सिर पर रुई का ढेर रखा हुआ है। लोग देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। अरे चुपचाप चलो भाइयों, बस गाड़ी तक पहुंच जाएं। जैसे ही चारों गली के मोड़ पर पहुंचते हैं, वहां खड़ी तपस्या और शिवानी की नजर उन पर पड़ती है। दोनों के हाथ में सब्जी के थैले हैं, पर आंखें इन चारों पर टिक जाती हैं। अरे शिवानी, देख देख, मैंने कहा था ना कि इस घर में अजूबा होने वाला है। जरा इन राजकुमारों को तो देख। अरे भाई साहब, क्या गजब नजारा है। अब तो पूरे मोहल्ले की औरतों को इंस्टीट्यूशन लेना चाहिए। सुना है इनके घर का नया नाम पड़ गया है। हाँ हाँ, वही ना, वो घर जहाँ घर की औरतों से ज्यादा लंबे बाल मर्दों के बाल हैं।
अश्विनी भाई, जरा वो तेल का नाम तो बताओ। हमें तो बरसों लग गए इतने बाल बनाने में, आप लोगों ने तो महीनों में औरतों को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों भाई, चोटी कूदने में कितनी देर लगती है? मोहल्ले के बच्चे और औरतों के मजाक और उनकी बातों को इग्नोर करते हुए चारों अपने ऑफिस चले जाते हैं। अखिलेश जी का सबसे बड़ा और गंभीर बेटा अर्जुन, जो हमेशा मैनेजमेंट की बातें करता है, आज अपनी सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन देने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस साल का प्रॉफिट। जैसे वो झुकता है, बाल आगे आ जाते हैं। वो बार बार बालों को पीछे करता है, जिससे उसका ध्यान भटक रहा है। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अर्जुन, क्या बात है, तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो या अपने बालों के साथ खेल रहे हो? ये बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है। और ये क्या, तुम्हारी फाइल पर ये किसके बाल गिरे हैं? सब वो ये मेरे ही हैं। कल तक तो तुम औरतों को कोसते थे कि खाने में बाल निकलते हैं। आज तुम्हारी ऑफिस की फाइलें बालों से भरी हैं। जाओ, पहले अपने बालों को मैनेज करना सीखो, फिर मीटिंग करना। उस दिन ऑफिस में सिर्फ अर्जुन ही नहीं, बाकी तीनों भाइयों के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। शाम को चारों भाई अकेले छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। यार, आज मीटिंग में बाल बार बार मुंह पर आते रहे। बॉस के सामने हाथ से हटाता रहा, बहुत इंसल्ट हुई मेरी। देखो, मेरी गर्दन पूरी लाल हो गई है, दिन भर बाल रगड़ते रहे। मैं तो अपने कर्ली बालों में चाहे जितना जेल लगाकर जाऊं, दोपहर तक वो फिर से चिड़िया के घोंसले जैसे हो जाते हैं। सुबह श्रद्धा के सामने बहुत ही हीरो बनता हूँ। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सच पूछो तो मुझे रबर बैंड तक लगाते नहीं बनता। वो आवाज जो अभी तक थकी हुई लग रही थी, अचानक से उसमें एक जोश आ गया। बिल्कुल नहीं, उनके सामने तो नहीं। हमने चैलेंज लिया है तो निभाएंगे। उनके सामने खुश रहना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चारों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। तभी नीचे से आरोही की आवाज, खाना लग गया है, आ जाओ। स्माइल करके जाना। चारों नीचे गए, स्माइल करके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वक्त के साथ हर वो तकलीफ जो कभी औरतों की थी, अब इन मर्दों की थी। अगली सुबह चारों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अर्जुन कॉल करके अपने तीनों भाइयों को बुलाता है। अरे, कल तो ये बाल बार बार मुंह में आ रहे थे। आज कोई ऐसा हेयर स्टाइल बना दो मेरा, जिसमें ये बाल बंधे रहे, खुले ना हो। अब मैं आरोही से मदद मांग लूंगा तो वो तो हंस जाएगी। हेयर स्टाइल कहां से आएगा भैया? हम तो हमेशा अपनी पत्नियों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें चिल्लाते थे कि कब तक हेयर स्टाइल करोगी। अरे परेशान मत हो, हम लोग यूट्यूब से चेक कर लेते हैं। मेंस बन हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। बाल बांधने की कोशिश, बिगड़ जाते हैं, दोबारा कोशिश, फिर बिगड़े, तीसरी बार, फिर वही। यार, इतना मुश्किल क्यों है ये? एकदम से नीचे से बहुओं की हंसी की आवाज। चारों एक दूसरे को देखते हैं। शायद देख लिया। कुछ हफ्ते बाद वही नाली, वही प्रॉब्लम। पर इस बार बाल किसके थे? अरविंद बाथरूम से बाहर निकलता है, मुंह बनाए हुए। नाली फिर बंद है। अरविंद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर याद आया। मैं आशा को कितनी बार बोला, देखो तुम्हारे बालों की वजह से आज फिर नाली बंद हो गई, लेकिन अब तो ये मेरे बाल हैं, अब किससे कहूं? अरविंद चुपचाप बिना कुछ कहे खुद ही नाली साफ करने लगता है। और आशा भी दूर से चुपचाप देखती रही। कुछ दिनों के बाद पूजा अपने हाथ में बाल लेकर अरविंद के पास आई। ये बाल किसके हैं? पूरी फ्लोर पर पड़ी है। अरविंद पूजा के हाथ में बाल देखकर घबरा सा गया, क्योंकि वो खुद उसके ही बोल थे। अरे अरे बेटा, तुमने बालों को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दो इनको। पहले फ्लोर पर बाल होते थे तो आप लोग कितना चिल्लाते थे ना मम्मी या चाची लोगों को, पर अब तो उनके बाल भी छोटे हो गए हैं। अब किसके बाल गिरते हैं? अरविंद की समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। तभी अनीता जी आती हैं, फर्श देखती हैं। मेरी बहुओं के बाल तो छोटे हो गए हैं, अब पूरे घर में तुम लोगों के बाल पड़े रहते हैं। अरविंद कुछ नहीं बोला। तभी आशा वहां पर आई और उसने कहा, मम्मी जी, जब बाल बड़े हैं तो गिरेंगे ही, इसमें किसी की गलती नहीं है। दिन गुजरते गए। जो चैलेंज उन्होंने बड़ी बहादुरी से लिया था, वही चैलेंज अब उनके रास्ते का कांटा बनता जा रहा था। एक दिन अश्विन ऑफिस से आया और वो पागलों की तरह अपने सिर में खुजली कर रहा था। ओह करिश्मा, जरा देखना यार, सिर में इतनी भयंकर खुजली क्यों हो रही है? सुबह से ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया था। अरे बाप रे अश्विनी, क्या हुआ? कोई चोट लगी है क्या? चोट नहीं अश्विनी जी, आपके बालों में तो पूरी बारात बसी है। जुएं हैं आपके सिर में, और एक दो नहीं ढेरों। अश्विन का मुंह खुला का खुला रह गया। जुए वाली खबर पूरे घर में कुछ ही मिनट में वायरल हो गई। तभी अर्जुन, अरविंद और अक्षय भी एक एक करके अपने सिर खुजलाते हुए वहां पहुंचते हैं। चारों भाई एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। अरे भाई, खुजली तो मुझे भी 2 दिन से हो रही थी, मुझे लगा पसीना है। और मुझे लगा मेरा शैम्पू बदल गया इसलिए खुजली है, लेकिन ये जो हुआ है पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। तभी अखिलेश जी वहां आते हैं और अपने बेटों की बातें सुन लेते हैं। अरे वाह, बहुत खूब। घर की औरतों को तो तुम लोगों ने बहुत लेक्चर दिए थे। अब जाओ जल्दी मेडिकल स्टोर से मेडिकल शैम्पू का पूरा डिब्बा लेकर आओ। एक एक करके बाथरूम में घुसो।
वरना अभी तो सिर्फ घर में है, कल पूरे मोहल्ले में तुम लोगों के बालों में जो जुएं पड़े हैं उसकी चर्चा होगी। बाथरूम के बाहर लाइन लगी थी। कल तक जो मर्द औरतों को बाथरूम में देर लगाने पर कोसते थे, आज खुद घंटों तक मेडिकल शैंपू लगाकर खड़े हैं। बाथरूम के बाहर सोफे पर चारों बहुएं आरोही, करिश्मा, आशा और श्रद्धा बैठी हुई हैं। याद है आशा, पिछले साल जब मुझे और नेहा को जुएं हुई थी तो अर्जुन जी ने क्या कहा था? हाँ, कहा था इतने लंबे बाल रखोगी तो यही होगा, घर भर में गंदगी फैला दी है। आज अपनी ही गंदगी साफ कर रही है। और देखो अब तो नाली में बाल भी नहीं दिख रहे, दिख भी रहे होंगे तो कुछ कहेंगे थोड़ी ना, मर्द हैं, अपनी ईगो थोड़ी हर्ट करेंगे। क्या हुआ अक्षय, मैनेजमेंट ठीक है ना, या जू ने डिसिप्लिन बिगाड़ दिया? अक्षय बिना कुछ बोले नजरें नीचे किए अपनी गीले बाल सुखाने लगता है। उसे एहसास हो गया था कि कुदरत अपना हिसाब बराबर कर रही है। उस हफ्ते स्कूल में पीटीएम थी। पीटीएम हॉल में हलचल है, पेरेंट्स और टीचर्स बैठे हैं। जैसे ही तीनों भाई अंदर गए, हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सब अपनी अपनी कुर्सियों से गर्दन घुमाकर उन्हें देखने लगते हैं। अरे जरा इन्हें देखो, ये तीनों तो अखिलेश जी की बेटी है ना। सुना है इनके घर में अब अजीब रिवाज चल रहा है। हाँ बहन, अजीब क्या, अनर्थ कहो। पूरे मोहल्ले में यही चर्चा है कि अजीब घर है जहाँ घर की औरतों से ज्यादा लंबे बाल मर्दों के हैं। तीनों भाइयों को यह साफ सुनाई देता है, लेकिन उन्होंने सभी की बातों को इग्नोर किया और सीधे टीचर के पास पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, प्लीज पहले अपने बाल हटाइए, फिर बात करते हैं। पीटीएम में थोड़ा प्रोफेशनल डेकोरम रखना चाहिए। अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो बालों को झटक कर पीछे करता है। पीटीएम खत्म होने के बाद तीनों भाई स्कूल के बाहर खड़े हैं। यार हद हो गई, उस टीचर ने पीटीएम में सबके सामने मुझे बाल हटाने को बोला, जैसे मैं कोई बच्चा हूं। और वो दूसरे पेरेंट्स सब हमें देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो प्रांशु की टीचर के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। अरे चलो भाई, आप घर चलते हैं, यहाँ खड़े रहे तो कोई कुछ और कह देगा। पीटीएम के अगले दिन जो बच्चे स्कूल गए, नेहा अपनी सहेलियों के साथ बैठी है, तभी उसकी एक सहेली हंसते हुए आती है। नेहा, कल पीटीएम में तेरे पापा आए थे, सच में उनके बाल तो मुझसे भी लंबे हैं। कल जब वो टीचर के सामने बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मम्मी बैठी हो। नेहा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पूजा के दोस्त उसे घेर कर खड़े हैं। ओए पूजा, तेरे पापा लड़की जैसे बाल क्यों रखते हैं? जब कल वो आए थे तो सब कह रहे थे कि पूजा के पापा प्रिंसेस बन गए हैं। पापा ने बोला था ना कि बाल रखना आसान है, तो रख लिए। पर मम्मी तो अब 10 मिनट में तैयार हो जाती है, पापा को घंटों लगते हैं। शाम को बच्चे घर लौटे। नेहा सीधे अपने कमरे में चली गई और पूजा अपनी मम्मी करिश्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी चारों भाई अर्जुन, अश्विन, अरविंद और अक्षय वहां पहुंचते हैं। वो बच्चों की हालत देखते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? आप लोगों के लंबे बालों की वजह से आज स्कूल में मेरी सारी दोस्तों ने मजाक उड़ाया। हाँ पापा, मुझे भी यही कहा कि तुम्हारे पापा के बाल तो तुमसे लंबे हैं नेहा। बच्चों की बातें सुनकर तीनों भाई उस शाम घर से निकले, अपने अपने दोस्तों के पास गए और सब बताया। यार, नेहा ने बोला शर्म आई। अरे भाई, तो अब क्या सोच रहा है यार, चैलेंज जीतने से बड़ा घर जीतना होता है। जा माफी मांग, बोल दे हार गए। क्यों खुद को भी सजा दे रहे हो और बच्चों को भी सुनवा रहे हो? तीनों के दोस्तों ने एक ही बात कही, जाकर माफी मांग लो और कह दो कि हम हार गए। लेकिन सारा मसला था ईगो का। वो अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी तरह कुछ और दिन बीते। आज पूरा परिवार तैयारी में लगा था उनके किसी खास रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए। लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। घर के सभी औरतें तैयार होकर अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, वहीं घर के आदमी वो अपनी तैयारी में लगे थे। अरे वो आज तो कमाल हो गया, मेरी बहुएं तैयार हो गई और बेटे अभी भी अपनी तैयारी में लगे हैं। बता दीजिए कितना टाइम लगेगा? अरे तुम क्यों हंस रही हो अनीता, बाल लंबे हैं तो थोड़ी देर लगेगी ना। चलो अच्छा है, कम से कम आपको समझ तो आया लंबे बाल बनाने में देर लगती है। अश्विन और अर्जुन पागलों की तरह हेयर ड्रायर चला रहे हैं। अक्षय अपने बालों को जोड़े में बांधने की कोशिश कर रहा है, पर वो बार बार खुला जा रहा है। और अरविंद अपने बालों को स्ट्रेट करने में लगा है। करिश्मा, ये ड्रायर पकड़ो ना, मेरी तो बाहें दुखने लगी, ये बाल सूख ही नहीं रहे हैं। आरोही, मेरा क्लचर फिसल रहा है, जरा इसे ढंग से फंसा दो वरना पार्टी में सब हंसेंगे। बहुएं मुस्कुराते हुए उनकी मदद करती हैं। श्रद्धा अक्षय के बालों में जेल लगाकर उन्हें सलीके से सेट करती है। जैसे ही अखिलेश जी और उनके चारों बेटे पार्टी में पहुंचते हैं, मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। अरे भाई अखिलेश जी, ये कि ना नया ट्रेंड शुरू किया है, बच्चों को तो समझाइए। मर्द ऐसे झूमर जैसे बाल लटका कर घूमेंगे तो मर्यादा कहाँ रहेगी? हर ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं होता भाई। अरे भाई बस एक एक्सपेरिमेंट था। अरे भाई, एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ रहा है भाई साहब। मर्यादा संस्कार में होती है, पर हुलिया भी तो मर्दों जैसा होना चाहिए ना। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अखिलेश जी अपनी पसंदीदा डिश का पहला निवाला उठाते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने कुछ चमकता है। उनके प्लेट में एक लंबा सफेद बाल पड़ा है।
अनीता ये देखो। वो चिल्लाने वाले थे कि तभी उन्हें याद आया, बहुओं के बाल तो छोटे और काले हैं, ये सफेद बाल तो उन्हीं की चोटी का है। अर्जुन और अश्विन भी अपनी थालियों में अपने ही गिरे हुए बाल देखकर खामोश हो जाते हैं। वहीं ताना तो उन्होंने बहुओं को दिया था, आज उनकी अपनी प्लेट में सजा हुआ था। घर लौटते ही अखिलेश जी ने अपने बहुओं को बुलाया और उनसे कहा, बहुओं इधर आओ। चारों बहुएं आरोही, करिश्मा, आशा और श्रद्धा डरी सहमी सी पास आकर खड़ी हो गई। उन्हें लगा कि शायद फिर से कोई डांट पड़ने वाली है। आज खाने में मेरा ही बाल निकला और मुझे याद आया कि मैंने तुम चारों को कितनी बार रुलाया था। हमें माफ कर दो। आरोही, पीटीएम में और ऑफिस में जलील होने के बाद मुझे समझ आया कि तुम ये सब कैसे सहती थी। हमें लगा था बाल बढ़ाना आसान है, पर यह तो एक फुल टाइम जॉब है जिसे तुम मुस्कुराते हुए करती थी। आशा मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे कर्ली हेयर्स का मजाक उड़ाया, लेकिन असली मजाक तो मेरा उड़ा है। अब समझ आया कि कितना बुरा लगता होगा तुम्हें, जो मैं तुम्हें गुड्डा का देता था। श्रद्धा, मुझे तुम्हारे वही लंबे बाल पसंद थे। हमने अपनी जिद में तुम्हारी खूबसूरती और खुशी दोनों छीन ली, प्लीज हमें माफ कर दो। और बहुओं, आज हम सब ये सबके सामने कबूल करते हैं कि उस दिन जो चैलेंज हमने गुस्से में दिया था, आज हम उस चैलेंज को पूरी तरह से हार गए। हमें लगा था बाल बढ़ाना बस एक शौक है, पर आज समझ आया बाल बढ़ाना तो आसान है, लेकिन बड़े बालों को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं फिर एक बार माफी मांगता हूँ बेटा। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, आप हमारे बड़े हैं। बस हमें खुशी है कि आपने हमारे उस अनकहे दर्द को समझा। हमने आप सबको दिल से माफ किया। सुबह सुबह घर के बाहर नाई अपनी कुर्सी पर लगाए बैठा हुआ है। मोहल्ले के लोग तपस्या और शिवानी दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। अरे शिवानी देख, अखिलेश जी के घर के सारे मर्द आज लाइन लगाकर बाल कटवा रहे हैं। क्या ट्रेंड वाला भूत उतर गया? लगता है ट्रेंड फॉलो करना भारी पड़ गया बहना। देखो, अब तो फिर से ये मर्दों जैसे देखने लगे हैं। अखिलेश जी शिवानी और तपस्या की बातें सुनकर कहते हैं, हाँ तपस्या, बहुत उतर गया। अब इस घर में बाल औरतों की मर्जी से बढ़ेंगे और मर्द उनकी इज्जत करेंगे। अब इस घर की शान बालों की लंबाई में नहीं, दिलों की गहराई में होगी। नाई जैसे ही अक्षय के बाल काटता है, श्रद्धा पास आकर खड़ी हो जाती है। अक्षय मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मम्मी देखो, पापा भैंसे पापा जैसी लग रही है और मुझे कोई प्रिंसेस नहीं चुराएगा। नेहा दौड़ते हुए अपने पापा के पास आकर उसके गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू पापा। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले डर था, वहां अब प्यार और शांति है। श्रद्धा, अब मैं रोज तुम्हारे बालों में तेल लगाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे लंबे बाल पसंद है ना? और एक बार फिर से सॉरी, तुम्हें हम लोगों को समझने के लिए अपने बालों को काटना पड़ा। और अगर कभी खाने में बाल निकल आया तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, उस बाल को हटाकर अलग कर दूंगा, फिर खाना खा लूंगा। और अगर कभी मेरे गीले बालों की वजह से तुम्हारी शर्ट फिर से गीली हो गई तो मैं शर्ट चेंज कर लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ना ही तुम्हारे बालों को। अरे आज समझ आया कि घर की मर्यादा औरतों की चुप्पी में नहीं, बल्कि मर्दों की समझदारी में होती है। आज ये घर घर जैसा लग रहा है। मेरे सब बच्चे खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अनीता, जाने अनजाने में मैंने तुम्हें भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया अखिलेश जी।